आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, आप सब जानते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और त्रिपुरा के क्या हालात हैं। हालात बद से बदतर हो रहे हैं, मगर जो नामी-गिरामी लोग हैं, वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो मुल्क के सबसे इम्पोर्टेंट पोज़ीशंस पर हैं, बड़े ओहदों पर हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है, वो सारे लोग खामोश हैं। गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज़ ठीक से आ न रही है। जो कुछ भी मिल रहा है, सोशल मीडिया से या वहाँ के रहने वालों से डायरेक्ट मालूम हो रहा है। तो हालात तब्दील हो नहीं हो रहे हैं, ऐसे में समाजी व मिली तंज़ीमों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? इस बारे में हम बात करेंगे एक मशहूर समाजी जहदकार सारा मैथ्यू साहिबा से, जो कि संकल्प वीमेन सपोर्ट अलायंस की मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। सारा मैथ्यू साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू, शुक्रिया। आदाब। जी आदाब। अ, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जो वाक़यात त्रिपुरा में हो रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सीधी सी बात है, नवंबर में म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस है, तो दिस इज यूजुअल थिंग, पोलराइज वोट्स। हुँ, अब बांग्लादेश में कुछ हुआ, वो तो अलग मुल्क है, हमारा क्या वास्ता है उससे? यहाँ पे क्यों असर पड़ रहा है उसका? बिल्कुल, बिल्कुल। एंड इट्स वेरी क्लियर, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस है नवंबर में, तो दंगा फसाद होना चाहिए यहाँ पे, हुँ, क्योंकि पोलराइज करना है, हिंदू खतरे में है, वो सब शुरू करना है उन लोगों को, तो हुँ, दैट्स व्हाट। और कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये रिपोर्ट नहीं आ रहा है। 5 दिन त्रिपुरा वाज बर्निंग। हुँ, हम लोग को सिर्फ सोशल मीडिया से न्यूज न्यूज मिल रहे हैं हम लोगों को। हुँ, तो आप अगर ये देखिए, तो इफ यू लुक एट इट, आई फील बांग्लादेश हैज ओवरटेकन अस डेमोक्रेसी में, क्योंकि हुँ, वहां जब ये दंगा फसाद हुआ, एंटी हिंदू राइट्स शुरू हुँ, हुआ, जी, इमीडिएटली गवर्नमेंट है एक्शन ले ले दे टुक एक्शन, और दे डूइंग समथिंग अबाउट। यहाँ पे क्या हो रहा है? एनीवेयर इन द कंट्री कुछ हुआ तो माइनॉरिटीज के साथ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हुँ, जो जिम्मेदार है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्राइम मिनिस्टर, जो भी है, मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, पूरे चुप है ना। हुँ, तो बेटर डेमोक्रेसी टुडे, बांग्लादेश और अस? ये शर्मिंदगी की बात है ये। जी, जी। कुछ लोगों का ये दावा था कि दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं। हम्म। वो इस वक़्त खामोश क्यों हैं? क्या उन्होंने दंगाइयों को उनके कपड़ों से पहचान लिया है? पहचान लिया इसलिए खामोश है ना? शर्मिंदगी के मारे खामोश हैं? इसलिए खामोश है। उन लोगों को मालूम है, पहचान पहचान गए, कपड़ों से पहचान गए, इसलिए खामोश है। और यहाँ पे आजकल जो हो रहा है, इंडिया में जो हो रहा है, हुँ, नॉट जस्ट फॉर कम्युनल राइट्स, जो भी नॉर्मल केस है यहाँ पे, अगर आप जो विक्टिम है, अगर विक्टिम कंप्लेन करे तो बाद में पलट के केस विक्टिम के ऊपर दर्ज कर रहे हैं। हुँ, आई फेस दिस रिसेंटली। हम हुँ, हुँ, लोग एक बुजुर्ग आदमी के मदद के लिए गए थे, बाद में जिसने जिसने मेरे को कंप्लेन किया था, उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करे। हुँ, यहाँ पे पूरा उल्टा चल रहा है सिस्टम। हमारे जो कानून है, बहुत लॉज है, लेजिस्लेशन है, पर इम्प्लीमेंटेशन टोटली अलग बात है। हुँ, यहाँ पे भी दंगा फसाद हुआ तो देखो, दिल्ली राइट्स में भी, दिल्ली राइट्स नहीं है, वो इट्स अ प्रोग्राम अगेंस्ट ऑफ़ कोर्स, इट्स अ पोग्राम। वहां पे किसके ऊपर केसेस फाइल किए? मुस्लिम्स के खिलाफ फाइल किए। यहाँ पे भी त्रिपुरा में मुझे आई हैव कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे जस्टिस होने वाला है। हुँ, अगर कोई कंप्लेंट हुआ तो फाइनली दे विल फाइल केसेस अगेंस्ट उस विक्टिम्स, मुस्लिम्स के खिलाफ। हुँ, और इतना अरसा हो गया। अब एक्चुअली अब हम जो भी सोशल एक्टिविस्ट है, हुँ, हम एक्चुअली बहुत हेल्पलेस हो गया आजकल, बिकॉज हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पर हम लोग सिस्टम के खिलाफ हम लोग कितना लड़ सकते हैं? हुँ, द पावर इज नॉट इन आवर हैंड्स। ऑफ़ कोर्स। जब तक आम आदमी, आम जनता हमारे साथ, दे विल नॉट प्रोटेस्ट, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत हुँ, लोग जब मैं कोई सोशल गैदरिंग में जाती हूँ तो लोग बोलते हैं
हाँ ये हो रहा है, तो तुम एनजीओस क्या करने वाले हो, कुछ क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? तो क्या ये सिर्फ एनजीओस का फर्ज है? आर एनजीओस द ओनली सिटीजंस इन दिस कंट्री? हर सिटीजन का ये फर्ज है। कुछ गलत हो रहा है तो वी हैव टू स्टैंड अप। नो यहाँ पे सब लोग एवरीबडी वांट्स टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। हो रहा तो हो रहा है, मर रहा है तो मर जाने दो, हमारे को क्या है। और आजकल ये, आई एम सॉरी टू से, ये जो कम्युनल फीलिंग है, ये अब सिर्फ एक फ्रिंज एलिमेंट की बात नहीं है, ये एजुकेटेड क्लासेस में बहुत फैल गया है। आई गेस टेरिबल थिंग्स लोग मेरे सामने बोलते हैं, अबाउट माइनॉरिटीज को, हाउ डू यू टीच माइनॉरिटीज अ लेसन, और भूल जाते हैं कि खुद एक माइनॉरिटी, आई एम फ्रॉम अ माइनॉरिटी, मेरे सामने बोलते। जब मैं छोटी थी, जिसको भी ये फीलिंग है, कम्युनल फीलिंग, वो लोग डरते थे इतना ओपनली बात करने के लिए। आज कुछ भी नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। क्या वजह, इतना बोल्डनेस, इतना ब्रेजननेस कैसे आ गया? क्या उन्हें यकीन हो गया है कि अब तो माइनॉरिटी को कटना ही है? यस, कैसे नाउ आया? नहीं, यू सी, बिकॉज जो अपना गवर्नमेंट जो है सेंटर पे जो है, दे आर वेरी ओपन अबाउट इट। सी पोस्ट गोधरा 2004, things have 2002, things have changed a lot, and you have elected now, इनको सैंक्शन है, ओपन सैंक्शन है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पहले जो गवर्नमेंट से दे वर वेरी इनोसेंट, वो लोग भी कर चुके हैं, हाशिमपुरा है, भगलपुर है, ये पूरे इंस्टेंसेस है हमारे सामने। पर फिर भी एक था कि हम लोग एक सेक्युलर कंट्री है। आजकल क्या है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू खतरे में है, तो सबको वी हैव टू किक आउट एवरीबडी एल्स। ये ओपन है, ऊपर से आ रहा है, सो सबको एवरीबडी इज बोल्ड। अब क्या डरने की बात है? हम जो माइनॉरिटीज में है, हम लोग डर रहे हैं अभी। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, बट क्या कर रहे हैं आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? किसी को अब लॉयल्टी जो है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ लोगों को, आप लोगों का लॉयल्टी किस, इज इट टू हुम? पॉलिटिशियन को है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को? आप एक अच्छा सिटीजन हो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन, यू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आप लॉयल हो कॉन्स्टिट्यूशन को। दैट आई एम सपोर्टिंग दिस पॉलिटिशियन, आई एम सपोर्टिंग दैट पॉलिटिशियन, वो गलत बात है। और आज इंडिया में सिर्फ पर्सनालिटी कल्ट चल रहा है। इट इज ओनली पर्सनालिटी कल्ट एंड दे डोंट केयर। और जब तक कॉमन आम आदमी को ये एहसास नहीं होगा कि हमारा देश बर्बाद हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये आप देखिए हाउ मेनी केसेस अब हो रहा है राइट्स का या अटैकिंग माइनॉरिटीज, बहुत सारे हो रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में एक चर्च को वार्निंग दिया गया कि आप चर्च के अंदर यू हैव टू कीप एन आइडल, दे हैव बीन थ्रेटेंड। क्या न्यूज में आ रहा है? न्यूज में नहीं आ रहा है, ये हम लोगों को दूसरे सोर्सेस से मिल रहा है ये न्यूज। तो दिस बिकम नॉर्मल। अब किसी को पहले जब लिंचिंग्स हुआ न्यूज में आया, अब आ रहा है? नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। हर रोज या हर दूसरे रोज किसी ना किसी क्रिश्चियन पास्टर को अच्छा मारपीट हो रहा है, वो सोशल मीडिया में आ रहा है, पर मीडिया तो रिपोर्ट ही नहीं करता, बिकॉज वी गॉट यूज्ड टू इट, दिस इज नॉर्मल। यही हुआ था नाजी जर्मनी में, आई एम सॉरी टू से यही हो रहा है अब यहाँ पे। दुख की बात है ये। जिस तरह से आपने बताया कि चर्च में वार्निंग दी गई है, उसी तरह से जो है एक मस्जिद के इमाम को बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। सोशल मीडिया पे वीडियो गश्त कर रहा है, मगर मीडिया जो है इस ताल्लुक़ से बात कर ही नहीं रहा है। और आपने जैसे बताया कि पुलिस स्टेशन में भी अगर जाएंगे, तो आपने बताया कि हैदराबाद का वाक़या आपने बताया है कि पुलिस स्टेशन में अगर कोई कंप्लेंट लेकर जाता है तो कंप्लेनेंट के ख़िलाफ़ ही जो है केस बुक कर दिया जा रहा है। तो अब ऐसे में उम्मीद कहाँ लगाएं? कहाँ लगाए? हम लोग तो वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। हम लोग हमेशा ये सोचे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कानून है हमारे प्रोटेक्शन के लिए। अब वो भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले ही नहीं है वो। ठीक नहीं है, बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, मगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते। नहीं मानते।
सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, मगर उनके पूरे सपोर्टर्स एकदम टोटली कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में बात करते हैं। उसमें में कितने लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं? उसमें भी गिने चुने लोग हैं। हम्म। Majority don't speak about the constitution today. कम से कम जो बड़े पोजीशंस पे है वो लोग गांधी की भी बात करते हैं, गांधी के जो है उनके बर्थडे पे फूल माला भी चढ़ाते हैं। जी के बर्थडे पे उनके फूल माला चढ़ाते हैं और फिर गोडसे को भी सर झुक के नमस्ते करते हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये पूरा शो है। तो अब करें तो क्या करें? ये मुल्क इस तरह से अगर होगा जिस तरह से गोधरा में हुआ था 2002 में, अब जो त्रिपुरा में हो रहा है और 2 साल पहले दिल्ली में हुआ था, इतने जो है अहम वक्त पे, जबकि अमेरिका का प्रेसिडेंट विजिट कर रहा है, ऐसे वक्त में कैपिटल सिटी में जो है दंगा हुआ है, तो फिर अब ये पूरे मुल्क में अगर फैल जाए तो ये मुल्क का क्या होगा? मुल्क का शीराज़ा बिखर के रह जाएगा। तो वो दिल्ली में जो हुआ व्हेन द यूएस प्रेसिडेंट वाज हियर, वो पायलट प्रोजेक्ट था। हम्म। दुनिया के सामने करे और दुनिया कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कुछ भी नहीं बोले। ट्रंप ने कुछ नहीं कहा। तो लाइसेंस मिल गया। हम्म। माइनॉरिटीज आर एट द मर्सी ऑफ दीज पीपल। और देखो, डेमोक्रेसी हमेशा it is strong when the majority wants it to be strong. हम्म। It's not in the hands of the minorities. किसी भी राइट। देश, राइट। it can be a theocracy, a democracy, भी dictatorship, whatever it is, depending on the majority. हम्म। तो कम यही से मैं कम। हमेशा लास्ट टाइम में भी इंटरव्यू में मैं यही बोली थी कि हम सब सोच चुके हैं, जब तक हम लोग our conscience doesn't wake up, कोई फायदा नहीं है। हम लोग एंडलेस डिस्कशंस कर सकते हैं, पैनल डिस्कशंस कर सकते हैं, जिद्दोजहद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गिने चुने लोग करेंगे, मेजॉरिटी चुप बैठेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज यहाँ पे वोट है। और हम्म। हमारा आजकल आप देख रहे हैं ना, हजूराबाद वोटिंग का भी, वो लोग आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिले बोल के, दे डिडंट गेट इनफ मनी एज प्रॉमिस करे। तो ये हमारे हालात हम्म। इलेक्शंस का है। वेरी सैड। यहाँ पे एक्चुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया जो था, वी वर द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हम्म। बिग ब्रदर ओवर हियर, वी वर द अब देखिए तो बांग्लादेश इज डूइंग बेटर देन अस। I don't mean to run down Bangladesh, but Bangladesh came much later than India. ऑफ कोर्स। और भी Sir, छोटा मुल्क है, छोटा मुल्क है, उनके अपने स्ट्रगल्स हैं, उसके बावजूद। बावजूद, और अपन यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ऑल फार्मर एजिटेशन चल रहा है, 1 साल होने वाला है। हम्म। फर्क पड़ा? बेचारे कितने मर गए वहां पे, हम्म। कितना जुल्म हो रहा है। पर हमारे जो आम जनता है उनको कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं है। पेट्रोल का दाम क्या है? सेंचुरी से भी ज्यादा है अब। 113 रुपये से भी ऊपर हो गया है। फिर भी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल अगर उनका प्राइस इट्स सो हाई, तो ऑटोमेटिकली तरकारी सब कुछ, हर चीज महंगी हो जाएगी। पर कोई भी कुछ नहीं खा रहा। एवरीवन सेज, आप लोग एनजीओ वाले कुछ करना चाहिए क्या? हम लोग क्या, वी आर जस्ट वे, सिर्फ हम लोग करना चाहिए क्या? हम जेल जाना, हम लोग करना, आप लोग सब बी हैप्पी इन योर हाउसेस, कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। They don't want to take risks, but I hear so many people shouting at me as though I'm personally responsible. हम्म। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। जब तक हम लोग, unless our people majority stands up together, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये देश का जो हो रहा है, I'm very sorry, it's very sad also जो हो रहा है। ऑफ कोर्स। तो अब ये जिस तरह से सिर्फ एनजीओ पे रिलाई करना और खुद कुछ न करना, ये सोच को किस तरह से बदल सकते हैं? I've already given the answer to that. How much can NGO people do? I mean, लोग जो है, they have taken up. I don't know. We need good leaders. We don't have good leaders today. और जो अच्छे लीडर्स हैं, उनके पास पैसे भी नहीं है। आजकल के जो पॉलिटिक्स में है, उनकी बात है अब, you have the money, तो then you are in power.
एक जमाना था जब प्रोफेसर मधु दंडवते एक कमरे में रहते थे बॉम्बे में। उन्होंने पार्लियामेंटेरियन थे एंड सच एन इफेक्टिव पार्लियामेंटेरियन। आप सोच सकते क्या आज ये हो सकता है क्या? मिडिल क्लास मैन कमिंग टू दैट पोजीशन। तो ये पूरा जो है मनी पॉलिटिक्स है, मनी पावर है, एंड वी ये वर आउट टू कम लाइक दैट। देखो अपन भी हालांकि ब्लेम फॉर इट। जब पॉलिटिशियन आके पैसा देता है, हाँ, एक पार्टी से आके 500 देगा, दूसरी पार्टी से आके 600 देगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमारे ऑफिस में एक अटेंडर था, उन्होंने वापस गांव गए, इलेक्शन के, मुसलमान है, बीजेपी के लिए वोट करे। क्यों? क्योंकि उनको 100 रुपया ज्यादा मिला बीजेपी से। एक मुसलमान करे वो काम। पूछे तो ने वो लोग 500 दिए, ये लोग 600 दिए। This is the importance of our elections. So we are to blame for it. हालांकि पूरा इलेक्शन कोड में सब लिखा हुआ है Yes. कि एक पॉलिटिशियन को कितना पैसा खर्चना चाहिए और किस तरह से नोट के बदले वोट नहीं खरीदना चाहिए, सब लिखा हुआ है। मगर इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल नाकारा होकर रह गया। जो भी important institutions है country में, they have become toothless. लास्ट ईयर 1.5 साल पहले जब मुझे कुछ केस फाइल करना था, मैं एक सीनियर लॉयर से बात करी। तो मैं पूछी क्या मैं माइनॉरिटीज कमीशन के शुड आई गो टू देम? तो खुद बोले मेरे को क्या फायदा, अब ये कोई फायदा नहीं, जाके तुम सीधा सीधा PIL फाइल करो। PIL भी फाइल करी मैं, उसका भी फाइनली माय केस वाज डिसमिस्ड। मेरा कोई भी पर्सनल मोटिव नहीं था उसमें, गरीबों के लिए करी थी मैं। पर जब पुलिस की बात आई तो वो बेचारे डर के मारे दे चेंज द टेस्टिमनी, तो मेरा केस डिसमिस हुआ। तो हम करें तो क्या करें? एनजीओ जो है हम लोग, वी गो एज पर द लॉ, गुंडागर्दी करते हम लोग, तो क्या करें हम लोग? और कितने रिस्क पे हम लोग कर रहे हैं। देखो जो भी आजकल जेल में है पॉलिटिकल डिसिडेंट्स या जो भी एक्टिविस्ट है, क्या कर रहे हैं उनके साथ? फादर स्टैन स्वामी के साथ क्या हुआ? गौतम नवलाखिया को अब नाउ दे पुटिंग हिम इन एन अंडा सेल, 70 years old। रिस्क लेके हम लोग सब काम कर रहे हैं, और आम जनता को सिर्फ ये है कि तुम लोग करो, हम लोग क्या करना है, तुम लोग करो। तो इफ एवरीबॉडीज एटीट्यूड इज दिस, नथिंग दैट कैन बी डन इन दिस कंट्री। हालांकि दिल्ली में पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ कल, ये और बात है कि पूरों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। राजस्थान में प्रोटेस्ट हुई है, हैदराबाद में कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं हुआ है। हैदराबाद ऑलवेज टेक्स अ लिटिल टाइम। अब देखे ना 1 मिलियन मार्च एंटी CAA में, आई वाज मच इन्वॉल्व, मैं इन्वॉल्व थी। इतना फ्रस्ट्रेटिंग था, एक मीटिंग बुलाने के लिए, पब्लिक मीटिंग के लिए, फाइनली 1 मिलियन मार्च के लिए बहुत लोग आए, वो सही बात है। हैदराबाद में हमेशा इट इज डिफिकल्ट टू गेट पीपल टू कम आउट। ओके, प्रॉब्लम रहा है जो भी है। अगर उस्मानिया हॉस्पिटल बचाना है या एंटी CAA, हमारा जो हैदराबाद में गंगा जमुना तहजीब जो है, डोंट अलाउ एनीवन एल्स टू कम एंड स्पॉइल इट। मैं ये लास्ट टाइम भी बोल चुकी हूँ, लास्ट टाइम जब इलेक्शन चला यहाँ पे GHMC का, बाहर वाले को आके यहाँ पे हम लोग के ऊपर क्या करना, सिटी का नाम चेंज करना, हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद शुरू करना, वी शुड नॉट अलाउ इट। हम हमेशा यहाँ पे चैन से वी लिव हियर वेरी पीसफुली, वो कंटिन्यू करना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ पॉलिटिशियंस टू मैनिपुलेट अस। इसके अलावा गवर्नमेंट तक आपकी नाराजगी किस तरह से पहुंचानी चाहिए? आई थिंक कोई फायदा नहीं है कुछ भी बोले तो भी इन लोगों के साथ, बिकॉज दुनिया कायम है, कुछ तो करना तो चाहिए। कुछ तो करना चाहिए हम लोग, या हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, बट इट इज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी to stop any of these attacks on minorities or any kind of communal right. They cannot say that they're ruling the country and keeping quiet जब ये हो रहा है।
So if they can't do their job, they should resign and step down. That is my message to them. तो क्या तेलंगाना हुकूमत से भी आपका यही डिमांड है? जी, तेलंगाना त्रिपुरा को लेकर क्या तेलंगाना हुकूमत जिम्मेदारी कबूल करे कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहा? जी, of course, KCR, personally I will say KCR. You know, he's behaving like BJP B team nowadays. ओके, Of course, they should have protested. ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Right. तो नाजरीन, ये थी सारा मैथ्यू साहिबा, जो कि हमें त्रिपुरा के हालात के ताल्लुक से बता रही थी और काफ़ी मायूसी का इजहार कर रही थी कि किस तरह से आम लोग एकदम सोए हुए हैं, सिर्फ एनजीओज़ पर ही तकिया किए हुए हैं कि कुछ भी करें, उनके हक़ के लिए लड़ें तो एनजीओज़ करें, वो कुछ भी नहीं करेंगे। और दीगर हुकूमतों को भी उन्होंने ललकारा, ख़ासतौर पे केसीआर हुकूमत को उन्होंने ललकारा कि ये बीजेपी रूल्ड स्टेट में कुछ हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जो भी ज़िम्मेदार हैं उनको रिज़ाइन करना चाहिए। अब देखना है कि ये किन-किन हुकूमतों तक पहुंचती है मैसेज, और उसका जो है क्या वो एक्शन लेते हैं या क्या कदम उठाते हैं। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त, शब बख़ैर।